जुग जुग जियो मेरे भाई, तुझे कभी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। बहन मुझे ना माफ कर देना, जो इस रक्षाबंधन में गाँव नहीं आ पाया, पर देख तूने भाई बहन के प्यार को निभाने के लिए तू खुद मेरे पास आ गई। भाई मैं कैसे नहीं आती, अरे माँ पापा के जाने के बाद तू मेरा इकलौता सहारा है, इकलौता भाई है तू मेरा। और भला राखी वाले दिन मैं तेरी कलाई सूनी कैसे रख सकती थी, बस इसलिए मैं आ गई। अब सारी बातें छोड़ और हाथ दे अपना, तुझे राखी बांध दूं। ले बहन बांध दे राखी। हाँ भाई। बहन जल्दी से बांध दे, अगर मेम साहब आ गई और उन्होंने देख लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तू चिंता मत कर भाई, आज ना त्योहार का दिन है, मीम साहब कुछ नहीं बोलेंगे। ले बंध गई राखी। अब देख क्या रहा है भाई, ला निकाल मेरा गिफ्ट। क्या बहन गिफ्ट? पर इस रक्षाबंधन ना मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं, पर हाँ मैंने तुझे निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरे पास ना ये 20 रुपए है, और ये 20 रुपए भी ना मैं किसी से उधार मांग के लेके आया हूँ। क्या भाई 20 रुपए? अरे कोई बात नहीं, तो इसके लिए निराश क्यों हो रहा है? ये 20 रुपए भी ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे सगुन के पैसे तो माथे से लगा के रखना चाहिए, फिर चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो। दे तू मुझे, तू ना दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। नहीं बहन, मैं ना दुनिया का अच्छा भाई बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुझे तो पता ही है मेरी बीबी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब रहती है, और इस बार जो मुझे सैलरी मिली थी ना वो सारी उसके इलाज में चली गई। और मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं मेम साहब से थोड़े बहुत पैसे भी उधार मांग सकूं। तुझे पता है ये जो 20 रुपये आज मैंने तेरे को दिए ना, वो भी पास में जो कंपनी है ना उसके गार्ड से मैं उधार मांग के लाया हूँ, क्योंकि उससे ना मेरा बोलचाल बहुत अच्छा है। पर मैं इतना बदनसीब हूँ कि एक रक्षाबंधन ही तो त्यौहार आता है भाई बहन के प्यार का, और इस त्यौहार पे भी मैं सिर्फ तेरे को 20 रुपये दे रहा हूँ, कोई बड़ा तोहफा नहीं दे पा रहा। तो बहन हो सके ना तो तेरे इस भाई को माफ़ कर देना। माँ बाप के जाने के बाद तूने मेरी सारी ज़रूरत पूरी करी है, मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मानो माँ बाप कभी हमें छोड़ के गए नहीं, वो आज भी हमारे साथ है, और वो तेरे रूप में। पर बहन मैं तेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। सच में मैं क्या बोलूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। भाई तू ज्यादा सोच रहा है, मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तेरी बहन हूँ, अगर मैं ही तेरी स्थिति नहीं समझूंगी, मैं ही तेरी परेशानी नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। और तू इस बात से क्यों निराश हो रहा है कि ये तू बस मुझे 20 रुपए दिया है? मैं बोल रही हूँ ना ये बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए। तू मुझे 1 रुपए भी देगा ना तो उसे मैं सर माथे से लगा के रखूंगी। तू मेरा भाई है, रिश्ता है हमारा। और भाई पैसों की वजह से हम अपना रिश्ता तो नहीं गंवा सकते ना। मैं यहाँ पैसों के लिए तुझे राखी बांधने नहीं आई हूँ, बस भाई बहन के प्यार के लिए आई, बस भाई बहन के प्यार के लिए आई हूँ, इस पवित्र त्योहार के लिए आई हूँ। तू मेरा छोटा भाई है। अरे माँ पापा के जाने के बाद तू आज भी मेरा साथ निभा रहा है, मेरे सुख दुख को समझ रहा है, मेरी भी स्थिति समझ रहा है। मेरे लिए भी इससे बड़ी बात कुछ नहीं है भाई। तू शर्मिंदा मत हो, बस तू हमेशा अपने परिवार वालों के साथ खुश रह, यही आशीर्वाद दूंगी मैं हमेशा तुझे। भाई अब एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, इससे पहले तेरी वो मेम साहब और देख ले। अपना ध्यान रखना और खुशी से रहना यार। बहन ये तेरा जो आशीर्वाद है ना यही तो है जो मुझे इतनी हिम्मत देता है, वरना मैं तो कब का ही टूट चुका होता। आज तेरे इस आशीर्वाद की वजह से ना समझ ले मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। और हाँ अब तू ना जल्दी से चली जा, अगर मेम साहब आ गई तो तुझे यहाँ पे देख ली ना तो खामा का बात बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, मैं चलती हूँ। रुको एक मिनट, राहुल कौन है ये? मेम साहब नमस्ते, ये ना मेरी बड़ी बहन है, और ये गांव से ना मुझे राखी बांधने के लिए यहाँ पर आई है। अच्छा वही वाली बहन जिसके लिए तू मुझे बता रहा था कि तेरी बहन ना आने वाली है और तुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ चाहिए, इन्हीं के लिए मंगवा रहा था क्या तू साड़ियाँ मुझसे? क्या मेम साहब साड़ी? पर मैंने तो आपसे कोई साड़ी वगैरह नहीं मंगाई थी, आप कौन सी साड़ी की बात कर रहे हो? अरे भाई झूठ क्यों बोल रहा है? तूने मुझसे बोला था ना कि मेरी बहन आने वाली है तो मेम साहब आप अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आ जाना, जैसी साड़ी आप पहनती हो वैसी साड़ी मेरी बहन के लिए लेकर आना। भूल गया? ये देख मैं तेरे लिए 2 अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी लेकर आ गई हूँ, ये ले अपनी बहन को दे दे। पर मेम साहब क्या मेम साहब, इसने आपको कहा था कि मेरी जीजी के लिए आप साड़ी ले आना? तभी मैं सोचूं ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। किसी रक्षाबंधन पे ये मुझे 20 रुपए नहीं दिया, इस बार बस 20 रुपए दे रहा था। मुझे लगा सच में ये परेशानी में है, लेकिन ये ना झूठा भी हो गया है। हाँ झूठ तो बहुत बोलता है तुम्हारा भाई। ये लो तुम्हारी साड़ियाँ। धन्यवाद मेम साहब। भाई देख मेम साहब मेरे लिए कितनी सुंदर साड़ियाँ लेके आई है।
मैं अपने परिवार वालों को दिखाऊंगी ना तो सब खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था तू अपनी जीजी के लिए इतना सोचता है। अब भाई मैं ना लेट हो रही हूँ, गाँव की वो बस निकल जाएगी, मैं चलती हूँ। मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राखी वाले दिन तुम इतनी दूर से आई हो तो कुछ खा पी कर चली जाना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, खाने के चक्कर में यहाँ रुकूंगी तो मेरी बस निकल जाएगी कभी और। अभी मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, चली जाओ। और तुम्हारा जब भी मन हो ना यहाँ पर आ जाया करना भाई से मिलने। मेम साहब आपने मेरी बहन के सामने झूठ क्यों बोला? एक बात बता, तूने मुझे झूठ क्यों बोला? तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आज रक्षाबंधन का इतना बड़ा दिन है और तेरी बहन गाँव से तुझे राखी बांधने के लिए यहाँ पर आने वाली है। अरे मुझे बता दिया होता एक बार, मैं उसके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आ जाती, या फिर तुम मुझसे पैसे ले लेता। एक बात बता, मैंने तुझे कभी पैसों के लिए मना किया है क्या, जो आज तूने इतना बड़ा नाटक किया है यहाँ पर? मेम साहब किस मुंह से आपसे पैसे मांगता? अभी कुछ टाइम पहले तो मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे ना, और वो पैसे भी अभी तक मैं आपको चुका नहीं पाया। और मैंने ना मेरी बहन को बोला था कि तू ना अभी रक्षाबंधन में यहाँ पे मत आ, जब मुझे टाइम मिलेगा ना मैं खुद ही गाँव आ जाऊँगा, और गोगा नौमी तक राखी बनती है मैं तब आ जाऊँगा। पर इसकी जिद थी कि नहीं भाई मैं ना राखी तुझे रक्षाबंधन वाले दिन ही बांधूंगी। पर मेम साहब अब मैं भी क्या करता, उसके सामने ज़्यादा जिद बहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है ना, और वो जिद करके यहाँ पर आ गई। पर मेम साहब मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, मैंने तो आपको साड़ी वगैरह के लिए कुछ बोला ही नहीं था, तो फिर आप साड़ी क्यों लेकर आए? देख ये साड़ी है ना, मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया था, और जब इसने मुझे दी ना तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब एक बात बता, तेरी बहन इतनी दूर से तुझे राखी बांधने के लिए आई है, केवल 20 रुपये वो वहाँ लेकर जाती तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे उसका भी घर परिवार है, उसका भी ससुराल है, ससुराल में एक दो लोग देखते हैं ना तो भाई की इज्जत बनी रहती है। और तेरी बहन जाती तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगता। वो तो अच्छा हुआ राहुल, मैं सही समय पर आ गई और मैंने तुझे देख लिया कि तेरी बहन तुझे राखी बांध रही है, वरना मुझे कभी पता नहीं लगता कि तू केवल तेरी बहन को 20 रुपए देकर विदा कर रहा है। अरे मुझे बता दिया होता तूने। और हाँ, आज तो तूने ये गलती कर दी है, लेकिन आज के बाद ना ये गलती दोबारा कभी मत करना। अरे तू हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, मैंने आज तक तुझे कभी अलग नहीं माना है, और तूने इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं बताई। अरे त्योहार वाले दिन मुझसे पैसे ले सकता था, 5000 रुपए ले लेता मुझसे, और मैं तुझसे कोई पैसे मांग थोड़ी ना रही हूँ कि तू मुझे 3-4 दिन में ही पैसे चुका दे। हाँ राहुल, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अरे तू इस घर में काम करता है, तुझे एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम ना दीदी को बतानी चाहिए। दीदी कितनी अच्छी है, सबकी मदद करती है, तो तेरी मदद करने के लिए पीछे थोड़ी ना जाती। और सही कहते हैं, बहन बेटी को ना खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जब वो ससुराल जाती है ना तो 4 लोग देखते हैं उसके भाई ने और उसके परिवार ने उसको दिया क्या है। तो अगर वो खाली हाथ जाती ना तो इसमें तेरी ही बुराई होती। और अच्छा हुआ दीदी ने सही टाइम पे देख लिया और ये सब होने से बचा लिया। सच में मेम साहब आप ना बहुत अच्छे हो, जो आज आपने मेरी मजबूरी समझी, वरना मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी जो अपनी बहन को मैं कुछ दे सकूं। पर आज आपने ना मेरी बहन के सामने मेरी नाक कटने से बचा लिया। आपका ये एहसान ना मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ मेम साहब, आज ना आपने एक बात साबित कर दी कि आप ना छोटे बड़ों में, अमीर गरीब में किसी में भेदभाव नहीं करते। आप सबको ना सम्मानपूर्वक एक ही नज़र से देखते हो। और देखो मेम साहब, आपके भैया आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी और महंगी साड़ियाँ लेकर आए थे, और आपने बिना सोचे समझे वो सारी साड़ियाँ मेरी बहन को दे दी। सच में मेम साहब आप ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपकी जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है। देख राहुल, ये जो साड़ियाँ मैं दीदी के लिए लाया था वो दीदी पहने या तेरी बहन पहने, पहन तो हमारी बहन ही रही है ना। और आइंदा इस बात का ध्यान रखना कि त्यौहार पे या राखी पे कभी भी हमारी बहन बेटी आए ना उसको खाली हाथ मत जाने देना। अरे वो तो खाली हाथ चली जाएगी, लेकिन ससुराल में उसकी 2 बातें बनेगी। सब यही बोलेंगे, देख पियर गई थी और भाई के घर से खाली हाथ आ गई। सच में भैया आप लोग ना बहुत अच्छे हो, जो किसी की बात कहीं भी नहीं समझ जाते हो। अब तू ना ये इमोशनल होना बिल्कुल बंद कर दे, और आगे से कोई भी दुख तकलीफ हो ना तो मुझे बता देना। हम लोग तेरे फैमिली मेंबर की तरह है, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अब जा अपना काम कर ले।